स्पिरिचुअल बातों को बताने वाले लोग हैं, वो हमेशा इन बातों से कहते हैं कि शैतान और उसके कामों से सचेत रहें, शैतान के प्रहार से बचने के लिए हमेशा जागृत रहें, क्योंकि वह फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में रहता है कि विश्वासियों को कहाँ पर कमजोर करे और कहाँ पर मजबूर करे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, जहाँ पर वो मल युद्ध शैतान का परमेश्वर के साथ में लगातार चलता आ रहा है, जिन बातों का वर्णन वहां पर किया गया है। पढ़िएगा, पहले 14 पर अध्याय पढ़िए, यशायाह 14 अध्याय पहले से। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उससे मिलने जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों में भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। वो सारी बातें उस अध्याय को पढ़िएगा, यहेजकेल के 28 को पढ़िएगा। बाद में जाकर के वो शैतान जिन बातों के साथ में प्रहार कर रहा था, परमेश्वर इनको सुरक्षित रख करके इजराइलियों को शैतान के बंधन से बचा करके लेकर के उस कनान देश की ओर आगे बढ़ रहे थे। और परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातों से इन लोगों को सचेत करते थे कि शैतान के बंधनों से कैसे मुक्त हो और शैतान के बंधनों से बच करके वो कैसे आगे बढ़े। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, शैतान हमें कई बातों से कमजोर बनाता है। वे रीतियां जिससे शैतान हमारे ऊपर, विश्वासियों के ऊपर आक्रमण करता है, बहुत सी बातें हैं। उन बातों को क्रमबद्ध मैं आपके सामने बताऊंगा, आप उसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। पहली बात है कि शैतान हमें सुस्त बना देता है, शैतान हमें सुस्त बना देता है। हम पर आक्रमणीयता और भारीपन की आत्मा छा जाती है, मस्तिष्क असाधारण रूप से मंद हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, थका थका सा महसूस करने लगते हैं। बिना महत्वाकांक्षा के जीवन ऐसा जान पड़ता है कि जैसे हम मर ही गए, हम शिथिल हो गए। कई लोग इतना निराश हो जाते हैं, और जब निराश होते हैं, जब उनसे बातचीत करो तो बोलते हैं ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जीवन में सब मेरी बातें खत्म हो गई, अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं मर ही गया। प्रभु में प्रिय विश्वास, शैतान सबसे पहला प्रहार करता है कि वो उनको सुस्त बनाता है, हमें आक्रमणीयता से भर देता है, हमारी आत्मा को भारी बोझ से दबाना शुरू कर देता है, और मस्तिष्क को असाधारण रूप से इस प्रकार से निष्क्रिय कर देता है कि वो महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण होने वाला मस्तिष्क वो निराशा की गर्त में आगे बढ़ता चला जाता है। यह शैतान का सबसे पहला प्रहार होता है। कई बार पौलुस कहता है कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर क्या है, दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है, पर्याप्त नींद ना होने के कारण से, जलवायु परिवर्तन होने के द्वारा से, शिथिलता महसूस होने के द्वारा से, काम का बोझ और काम से लदे होने के कारण से कई बातें ऐसी है जो मनुष्य को शैतान निष्क्रिय करना शुरू कर देता है। वो निष्क्रिय जब करता है, इसलिए करता है कि मनुष्य की गति और उसकी शक्ति और उसके विजडम, उसकी बुद्धि का उपयोग परमेश्वर की बातों में ना हो सके, इसलिए मनुष्य को वो धीरे धीरे क्या करता है, शिथिल करता है। कई लोग बोलते हैं, जवानी की अवस्था में बोलते हैं, मुझे तो बड़ा थकान महसूस हो रही है, मुझे तो ब्लड प्रेशर हो गया है, मुझे तो ब्लड शुगर हो गया है, मुझे तो वो अपने ही जीवन में, अपने इस बीमारी को अपने जीवन में महसूस करते करते अपने आप में इतना खिन्न और इतना कमजोर महसूस करने लगते हैं कि वो परमेश्वर के कामों में सबसे ज़्यादा सुस्ती उनके जीवन में आ जाती है। अगर कोई रिटायर हो गया,
रिटायरमेंट के बाद अवकाश मिल गया, अवकाश के बाद पेंशन शुरू हो गई, पेंशन के साथ साथ सुविधाएं मिल रही हैं, वो और निष्क्रिय और निष्क्रिय। लेकिन कई लोग अवकाश के बाद ये संकल्प कर लेते हैं कि अब से बचा हुआ जीवन हम परमेश्वर के नाम से समर्पित कर देंगे। अभी तक हम अपने संसारिक नौकरी और संसारिक कामों को करते रहे, लेकिन अब हम निकलकर परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार होंगे और जो गवाहियों के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस गवाही के लिए हम आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, और जब परमेश्वर की अधीनता में आप चले जाएंगे तो शैतान का प्रहार आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जब परमेश्वर की अधीनता में जाएंगे तो परमेश्वर का सुरक्षा चक्र आपके और मेरे साथ बना रहेगा, जो हमें तमाम आत्मग्लानि की और निराशा की गर्त से ऊपर निकालकर परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात, अनिंद्रा। बहुत से लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, और अनिंद्रा के कारण से वे सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते। वो रात को बोझिल नींद नहीं आने के कारण से शैतान उनके जीवन में कई प्रकार के विचार लाता है, कई प्रकार की समस्याओं को लाता है। बिना कारण ही उस बिस्तर में पड़े पड़े नींद न आने के कारण से नाना प्रकार के वो सपने, नाना प्रकार के वो बातों को बुनता रहता है। किसी ने मेरे लिए ये कहा था, किसी ने मेरे लिए ये प्रतिक्रिया किया था, उसने वहाँ पर मेरे से ऐसा कहा था, उसने वहाँ पर उसके साथ ऐसा संबंध बनाया था। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, अनिंद्रा एक ऐसा कारण है जो शैतान का सबसे बड़ा प्रहार मनुष्य के जीवन में है। और जब एक अस्वस्थ व्यक्ति जो अनिंद्रा में रहता है, जो नींद नहीं होने के कारण से उसके शरीर में जो अस्वस्थता आती है, उसके कारण से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके कारण से उसके विचार और सोच नकारात्मक हो जाते हैं, उसके कारण से जो स्वस्थ रहते हुए वो अच्छी बातें करना चाहता था वो उन बातों को नहीं कर पाता है। शैतान अलग अलग प्रकार से प्रहार करता है। आज मेरा जो विषय है वो किन कारणों से शैतान हमें इस संसार में प्रभावित करता है। तीसरी बात, कर्तव्यों का दबाव। कर्तव्यों का दबाव हर किसी पर होता है। अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस असिस्टेंट्स हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप उद्योग धंधा चलाते हैं, अगर आप फैक्ट्री के ओनर हैं, कोई भी काम करते हो, कर्तव्यों का दबाव रहता तो है, लेकिन इन कर्तव्यों के दबाव के अलावा भी परमेश्वर ने आपको और मुझको एक विशेष आज्ञा दी है। सचेत रहो और जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान, शेर के समान इस ताक में रहता है कि जब कब आप कमजोर हो और कब आपको उस मार्गदर्शन से दूसरे मार्गदर्शन की ओर ले जाए। वो उस रास्ते से मोड़ करके अपने रास्ते की ओर ले जाने के लिए वो कोशिश करता है। और कर्तव्यों के दबाव के कारण से बहुत सी बात ऐसे है, शैतान इसका लाभ हमारे जीवन से उठाता है और शैतान हमारा रास्ता अवरुद्ध कर देता है और हमारे रास्ते को अवरुद्ध करके अपना रास्ता सचेत कर देता है, सरल कर देता है, ताकि हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ें। चौथी बात, हमारी स्नायु, हमारी जो इंद्रियां हैं, स्नायु हैं, उन इंद्रियों को शैतान शरीर पर आक्रमण करने का प्रयास करता है और मानसिक असंतुलन बनाता है। जो मेंटल डिससैटिस्फैक्शन है, जो मानसिक असंतुलन है, वो हमारी स्नायुओं को, हमारी इंद्रियों को, हमारे शरीर के भाग को कमजोर करता है और कमजोर करके कोशिश करता है कि हम उन बातों को जो परमेश्वर की होना चाहिए, उन बातों से हम अलग हो जाए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, कई लोग अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं। उन आहार में कुछ स्वादिष्ट होता है, कुछ ताकतवर होता है, कुछ प्रोटीन से युक्त होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए होता है, अलग अलग प्रकार के। लेकिन सब बातों को मिला करके ये कोशिश होना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे
तब ही हम परमेश्वर के पवित्र कामों के लिए उसके द्वारा से उपयोग में लाए जाएंगे। हाँ, पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ, पौलुस की एक सबसे बड़ी खासियत थी प्यारे मित्रों कि वो एक पाँव से, उनका पाँव जो था पोलियोग्रस्त था, लंगड़े थे और वो लंगड़ लंगड़ के चलते थे। ये लॉकडाउन तो हमने 3 महीना देखा है। पौलुस ने 2-2 साल जेल में व्यतीत किया प्यारे मित्रों। आप उसके पृष्ठभूमि को पढ़िएगा, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट पॉल पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा पृष्ठभूमि में कि पौलुस को 1 साल 1.5 साल नहीं 2-2 साल जेल में रहना पड़ा। और उस लॉकडाउन में पौलुस ने समय को जाया नहीं किया प्यारे मित्रों। तब उसने चिट्ठियां लिखी, कोलोसियों के नाम, गलातियों के नाम, इफिसियों के नाम, और इन चिट्ठियों को लिख करके कलीसिया में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर पौलुस ने अपने द्वारा से अपने विचार प्रकट किए। और पवित्र शास्त्र की इच्छा क्या है, पवित्र शास्त्र का लिखा जाना क्या है, पवित्र शास्त्र के माध्यम से, परमेश्वर के आत्मा के माध्यम से परमेश्वर लोगों के जीवन में और कलीसियाई जीवन में क्या चाहता है, पौलुस ने उन बातों का संदेश अपने द्वारा से दिया। 5वीं बात, शैतान मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर देता है। हमारे मस्तिष्क को वो हानि पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत, बाइबल के कुछ पदों को देखेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज कि किस रीति से शैतान मसीहों के जीवन पर आक्रमण करता है। पिता को हमने देखा, पुत्र को हमने देखा, पवित्र आत्मा को हमने देखा। उस सहायक के बाद परमेश्वर ने अपने कामों के लिए हमको भेज दिया, लेकिन इन सब के बाद शैतान सामने खड़ा है कि हम परमेश्वर के काम को ना फैला सके या परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को लोगों तक ना पहुंचा सके। शैतान इन बातों के द्वारा से हमारे ऊपर प्रहार करता है। पढ़िएगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो उन बातों के साथ, वो तेजों में सुसमाचार का प्रकाश जब लोगों के जीवन में पहुंचता है तो लोगों का अंधकार से भरा हुआ जीवन क्या हो जाता है, उजियाला हो जाता है। इसलिए शैतान क्या कोशिश करता है कि ये अंधकार उनका बना रहे और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से ये लोग वंचित रहे और परमेश्वर के सत्य को ना जाने, और ना जानने के कारण से वे परमेश्वर के कामों के हथियार ना बन सके, पात्र ना बन सके। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, शैतान बार बार इन्हीं बातों के द्वारा से हमारे ऊपर प्रहार करता। 6वीं बात, मृत्यु के द्वारा से। इसलिए पौलुस लिखता है कि परमेश्वर के प्रेम के विषय में कि अगर हमारे जीवन में कोई बात आ पड़े तो न मृत्यु, न जीवन, न ऊंचाई, न लंबाई, न चौड़ाई, न गहराई और सारी बातें कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सके। डॉक्टर DGS दीनकरण, स्वर्गीय डॉक्टर DGS दीनकरण जी से एक बार जब मेरी व्यक्तिगत बातचीत हो रही थी और वो अपने जीवन की गवाहियां दे रहे थे प्यारे मित्रों, उस गवाही में उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर, when my daughter was died met with the accident, जब डॉक्टर दीनकरण साहब एयरपोर्ट से निकलकर कार में अपनी बेटी के साथ उसके सिर के पीछे हाथ रख करके जब बाहर निकल रहे थे, उस कार का बाहर में दुर्घटनाग्रस्त हुई और उस दुर्घटना में उनकी एक लौती बेटी का वहां पर देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई। उस मृत्यु के बाद डॉक्टर DGS दीनकरण को बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुझसे शेयर किया, पास्टर, दैट वाज द टाइम आई वाज वेरी मच वरीड आफ्टर द डेथ ऑफ माय डॉटर, माय लविंग डॉटर। लोग कहते थे कि अगर ये परमेश्वर का जन है, अगर ये परमेश्वर का दास है, तो क्यों मृत्यु का सामना इनके घर के लोगों को करना पड़ा। प्रभु में मेरी विश्वास है, शैतान परमेश्वर के लोगों पर भयानक प्रहार करता है। शैतान परमेश्वर के बंदों पर कदम कदम पर प्रहार करता है, उनकी पत्नी पर, उनके पति पर, उनके बच्चों पर, उनके नाते रिश्तेदारों पर, उनकी कलीसिया पर, उनकी पंचायत पर, उनकी यूथ टीम पर, उनके गाने और बजाने वाले लोगों पर लगातार शैतान प्रहार करता है। प्यारे मित्र, डॉक्टर DGS दीनकरण ने मुझसे कहा, बट पास्टर, I never forget the love of Jesus Christ. I have not stopped my convention. मैंने कैसी कन्वेंशन को नहीं रोका,
महीने में 4, 5, 6, 7 जहां बुलावा आता था, डॉक्टर DGS दीनाकरण ने अपने प्रचार और प्रसार के काम को नहीं छोड़ा। प्यारे मित्रों, 40 सालों की मिनिस्ट्री जीसस कॉल्स, भारतवर्ष की सबसे सम्मानित मिनिस्ट्री जो फाउंडर होकर के उन्होंने दिया। उनके जीवन की बड़ी बड़ी गवाहियां थी जो बैंक के अधिकारी होकर के उन्होंने अपने जीवन में पाई थी, और दुनिया के लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन से दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरे और आपके जीवन में ये बातें प्रभाव डालती हैं। 7वीं बात, आत्महत्या द्वारा। बहुत से लोग हैं जो इतने निराश हो जाते हैं, इतना टूट जाते हैं। लेकिन इसके पहले 1-2 पदों को और देख लेंगे। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत। अय्यूब के घर में बहुत संपन्नता थी, अय्यूब का घर और परिवार भरा पूरा था, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से परमिशन मांग लिया था। प्यारे मित्रों, कभी कभी परमेश्वर शैतान को परमिशन भी देते हैं। इस बात से सचेत रहो, बी विजिलेंट, सचेत रहो और जागते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इन बातों के द्वारा से आपके ऊपर प्रहार करे, जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, जो कुछ उसका है वो सब कुछ तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर को छोड़कर हाथ मत लगाना। सब करना, हाथ मत लगाना। और शैतान यहोवा के सामने से चला गया। 12वां पद, 18 और 19 पद में लिखा है कि अय्यूब के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। भरा पूरा परिवार था। प्यारे मित्रों, जब जन्मदिन होता था, जब शादी का दिन होता था, जब घर में बड़ी भारी कोई ना कोई आनंद का विषय होता था, तो होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, मेल बलि, वहाँ पर अय्यूब सारे बच्चों, सारे परिवार के लोगों को इकट्ठा करके बड़ा सेलिब्रेशन उस घर में हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ, पढ़िएगा। हाँ, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, हाँ, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा, और ऐसी भयानक आंधी चली और ऐसा झोंका मारा कि वो सारा घर वो जवानों पर गिर पड़ा। 4 बेटे 3 बेटियां, एक के बाद एक मृत्यु के द्वारा शैतान ने ऐसा प्रहार किया कि अय्यूब जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा विश्वासी था, वो बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला व्यक्ति था, शैतान ने उसके जीवन को जर्जर कर दिया। वो यहाँ तक कमजोर हो गया, उसका हेल्थ एंड वेल्थ दोनों जाती रही। जब उसका शरीर पूरी रीति से टूट गया और उसके शरीर में जब बहुत भयानक खाज और खुजली हो गई, वो घर के बाहर कपड़े उतार कर राख के ढेर में बैठ गया और उस राख को शरीर के ऊपर मल करके लगाता था। उस समय एंटी एलर्जी गोली नहीं थी प्यारे मित्रों, उस समय एविल और एलरिड ऐसी गोलियां नहीं थी, राख थी जिसको लगाता। पत्नी बाहर निकली और निकल करके अय्यूब से कहा, अभी भी वक्त है, जिसके कारण तुझे समस्या हो रही है, जिसके कारण तेरे जीवन में इतनी भयानक विपदा आई है, अभी भी वक्त है, तो उसका नाम लेना छोड़ दे। शैतान से भर करके पत्नी भी बोलती, प्यारे मित्रों, बच्चे भी बोलते हैं, नाते रिश्तेदार भी बोलते हैं, चेले भी बोलते हैं। पतरस ने जब बोला था, पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान तुम उससे दूर हो जा। अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया, उसी का नाम धन्य हो। 8वीं बात, जहाँ पर सबसे 8वीं बात, जहाँ पर आत्महत्या द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान आया। कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखे हो गए और निराहार रह करके जब शैतान के सामने परीक्षा के लिए खड़े हुए, तो शैतान ने बड़े साधारण से रूप से कहा, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। प्रभु में मेरे विश्वास किए, रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता। इन लॉकडाउन के पीरियड्स में जब लोगों की नौकरियां जाने लगी, जब लोग दरबदर होकर के कर्तव्य स्थल से निकलकर अपने पैतृक स्थान पर जाने लगे,
जब होटल्स और रेस्टोरेंट्स और मॉल और जिम और ये सारे लोग जहां बंद हो गए, यहाँ पर बहुत से वर्कर काम करते प्यारे, हजारों नहीं, लाखों, लाखों नहीं, करोड़ों अगर मैं बोलूं तो। इस विश्व की 30% आबादी इन 3 महीनों में प्रभावित हुई, और इन 3 महीनों में लोगों को ये लगने लगा कि अब हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, हम काम पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हमारे परिवार का संचालन कैसे होगा, वो रोटी जो हमको घर में मिलती थी, क्या वो हमारे नौकरी जाने के बाद वो रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बड़ी सर्वसाधारण सी बात थी। और परमेश्वर का एक लौता बेटा जिसने सारी कायनात को बनाया था, जब वो शरीर में मनुष्य बनकर के इस दुनिया में आकर के शैतान के साम्राज्य को नाश करना चाह रहा था, तब शैतान ने बड़े पर्टिकुलर समय में कहा था, इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हरेक उस वचन से जो परमेश्वर और उसके लोगों के और पवित्र आत्मा के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले गया, और कंगूरे पे से उसने दिखाया, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ थाम लेंगे। ये आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक सबसे बड़ा हथियार था। प्रभु यीशु मसीह को वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा था। वो हमारे प्रभु को उस शैतान ने नहीं छोड़ा, तो हम तो बहुत अदना से छोटे छोटे लोग हैं प्यारे मित्रों। इधर चुटकी बजाएगा शैतान, पता नहीं आप रेल की पटरी पर चले जाएं, या फांसी का फंदा बना ले, या पता नहीं क्या जहर बना ले, या क्या कर ले। क्योंकि शैतान जब प्रहार करता है तो मनुष्य तोड़ देता है मनुष्य को। लेकिन बी विजिलेंट, बाइबल में परमेश्वर के वचन में हमको सिखाया गया, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा सामना शैतान से है। वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान आपको और मुझको देख रहा है। मनोवेग द्वारा, हमारे मनो को गति के द्वारा वे मनुष्यों के लिए समान बातें होती है, परंतु शैतान इसका लाभ उठाने का अवसर नहीं देना चाहता है। वह उनके द्वारा घातक योजनाओं को आमंत्रित कर सकता है। अपने मनोवेगों के प्रति चौकस रहिए कि मसीह के द्वारा उन पर तेजी से और निरंतर विजय प्राप्त कर सके। हमारे मनोवेग, हमारे जो मस्तिष्क के घोड़े हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं प्यारे मित्रों। कई लोग बहुत शॉर्ट कमिंग से धनवान बनना चाहते हैं, कई लोग बहुत जल्दी समय से पहले सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं अनफेयर मीन से। और तभी वह कहता हमारे मनोवेग से दौड़ने वाले घोड़ों पर नियंत्रण बनाए रखिए। शैतान हमें उकसाता है कि हम जल्दी जल्दी ये फासला तय कर लें। वो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नहीं, वो छलांग लगाने के लिए हमसे कहता है। इसलिए कहता मनोवेग के द्वारा से हमें धन खर्च करने के द्वारा की आदत, धन खर्च करने की आदत। एक महिला थी जिसका एक घर था, लेकिन वो धनाढ़ थी। उसने एक नहीं 16 घर खरीदी, और 16 घर खरीदने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट हाउस उसने वैसा फर्नीचर खरीदी, वैसा कर्टेन खरीदी, वैसे दरवाजे लगवाई, वैसे सारे इक्विपमेंट्स लगाई। रहती तो एक घर में थी, लेकिन 16 घर, और सबके लिए बड़े बड़े संसाधन। धन खर्च करने की आदत, धन का सदुपयोग करने की आदत, धन का दुरुपयोग से बचाने की आदत। वो धन जो कि उसके धर्म के भूखे और प्यासे, जो धार्मिकता की खोज करने के बाद जो धन मिला है, उसका सदुपयोग करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको चेताता है। फैशन की होड़ की आदत, फैशन की होड़ लगातार बनी रहती है कि हमें लोग कोई बदरूप ना कह दें। लोग चाहते हैं कि हम सुंदर दिखे, लोग चाहते हैं कि जब भी आए, अरे भाई साहब बड़े अच्छे दिख रहे हैं, नाउ यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, बड़ा अच्छा ड्रेस पहने, बड़ा अच्छा दिख रहे हैं, बड़ा सुंदर स्प्रे लगाए हैं। बहुत सी बातें प्यारे मित्रों। इस फैशन की दौड़ में बहुत से लोग हैं जो प्रतिद्वंदिता कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन में वो कहीं से कहीं चले जाते हैं उस रेस में, कहीं की कहीं। फैशन की उस दौड़ में शैतान हमें क्या करता है, पराजित करता है। वो कई प्रकार से हमारे ऊपर प्रहार डालता है। अधिकांश लोग वस्त्रों के विषय में भूल करते हैं कि वे विपरीत लिंग प्रभाव की चिंता ना करते हुए आधुनिक फैशन का अनुकरण करते हुए अश्लील कपड़ों का भी उपयोग करते हैं।
वो कपड़े जो तन ढकने के लिए है, वो कपड़े, वो वस्त्र जो आपकी प्रतिभा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए होना चाहिए, वो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने लगती। फैशन की इस दौड़ में शैतान इन बातों से भी आपके और मेरे जीवन पर प्रभाव डालता है। अन्य भाषा का अनुचित उपयोग करने के लिए, अन्य भाषाओं का प्रलोभन के द्वारा से उपयोग करने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को धर्मी बनाने के लिए अगर हम अन्य भाषाएं बोलें और सामने वाले को समझ ना आए, परमेश्वर को समझ आए और सामने वाला आपकी अन्य भाषाओं को देख के आनंदित हो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, बी कॉन्शियस। इन बातों से शैतान आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालता है। परमेश्वर की इच्छा को पता लगाना सबसे पहली बात है। परमेश्वर की इच्छा को हमें पता लगाना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। द विल ऑफ गॉड, नॉट द विल ऑफ मैन। परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों की इच्छा के ऊपर होना चाहिए। मनुष्यों की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं होना चाहिए। मनुष्य क्या करता है, वो अपनी इच्छा को खुद लाता है और दूसरों के ऊपर भी लाता है कि वे उसका अनुसरण करें। अंतर को पहचानना, परमेश्वर की इच्छा और शैतान की इच्छा के अंतर को पहचानना। दिवा स्वप्न, कुछ ऐसे स्वप्न, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षाएं जिसको मनुष्य बना लेता है और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो अनर्गल मार्ग को अपनाता है। वो ऐसे व्यसनों में पड़ जाता है, ऐसी संगति में पड़ जाता है, ऐसे दुष्प्रभाव में आ जाता है कि वो गलत रास्तों पर चले जाता है। एक और बात जो 14वीं बात है, वो है अनुभूतियाँ, सेंसेशन। इनके प्रति भी विचारों और मनोयोगों के समान चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भावुकता, मानवीय भावुकता परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। मनुष्यों की भावनाओं से नहीं, संसार के प्रति नहीं, हमारी भावनाएं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने के साथ उस मनोदशा में होना चाहिए जिसके द्वारा से हम परमेश्वर प्रदत्त कामों को आलोचना कर साथ चल सके। 15वीं बात, आलोचना। आलोचना एक ऐसा विषय है जिसमें लोग स्वीकार नहीं करते। कई लोग हैं जो हमारी आलोचना करते हैं, हमें कई प्रकार की बातों का, गलत बातों से विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, कंपैरेटिव बातों को बताते हैं। और जब आलोचना होती है तो बहुत से लोग इस आलोचनाओं से डर कर पीछे हट जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में किस प्रकार की बातें कह सकते हैं। इन बातों से परमेश्वर के वचन में शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, रुकावट डालता है। 16वीं बात, हतोत्साहित करना, सामने वाले को डिप्रेस्ड करना। और डिप्रेस कैसे करते हैं, उसको बोलना क्या रहा, आपका तो वहाँ पर ठीक नहीं था, आप ये इस प्रकार से नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल फॉर दैट। लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना और मरकुस, ये सारे चेले जो थे, इनकी जो चयन था ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। और जब उसने चुना है तो वो हमारी योग्यता, वो हमारे रिज्यूम को जानता है, वो हमारी काबिलियत को जानता है। जब उसने चुन लिया तो मनुष्यों की आलोचनाओं पर ध्यान मत दीजिए प्यारे मित्रों। ध्यान देना है तो परमेश्वर के कामों पर ध्यान दे, क्योंकि शैतान इन आलोचनाओं के द्वारा से आपकी गति में अवरोध डालता है, आपकी योग्यता में अवरोध डालता है, आपकी कैपेसिटी को, आपकी कैपेबिलिटी को वो कमजोर कर देता है। ये शैतान के प्रहार हैं जो लगातार वो मनुष्यों के ऊपर करता है। 18वीं बात, 17वीं बात, वृद्धावस्था। बहुत से लोग कहते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू बी इन एज ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन परमेश्वर के कामों में रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, अभी तो तू जवान है और जहां तू चाहता है वहां जाकर के अपने द्वारा से काम करता है, लेकिन जब वृद्ध होगा तो तू ना चाहते हुए भी लोग कमर में गोछा बांधकर तुझे वहां से यहां से वहां ले जाएंगे, तब तुझे मेरा काम करना पड़े। वृद्ध अवस्था में भी लोग अपने बुद्धि से वृद्ध हो जाते हैं, लोग अपनी सोच से वृद्ध हो जाते हैं। हमारी आयु हो गई, हमारा शरीर साथ नहीं देता, हमारे ये हो गया, हमारा वो हो गया। लेकिन कभी भी जब तक सांस है, जब तक जान है, जब तक जहान है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस वृद्धावस्था को, शरीर वृद्ध हो सकता है लेकिन आत्मा और मस्तिष्क को वृद्ध मत होने दीजिए प्यारे में। शरीर वृद्ध हो सकता है उम्र के साथ,
लेकिन बुद्धि और आत्मा को कभी वृद्ध मत होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर क्रिएटिविटी चाहता है। वो आपके और मेरे जीवन से निरंतर क्रियाशीलता देखना चाहता है। सचेत रहो और सावधान रहो, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान, शेर के समान वो हमारे ऊपर प्रहार करता है। प्रचारक, पास्टर्स, उपदेशक, इवेंजलिस्ट, इनके लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है बी कॉन्शियस। पास्टर और प्रचारक बोले भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, और प्रचारक और पास्टर फूल जाते हैं। वो घमंड से भर जाते हैं कि लोग हमारे इतने अनुयायी, आपके अनुयायी नहीं प्यारे मिले, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, परमेश्वर के वचन के अनुयायी हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुयायी। अगर आज मैं खड़े होकर के आपसे बात कर रहा हूं तो दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा से दिया हुआ वचन है जो मध्यस्थ होकर के मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। और वो चाहता है कि हम लोगों की उस चने के झाड़ पर चढ़ने से अपने आप को सचेत रखें। परमेश्वर का वचन साफ हमसे कहता है, प्रचारकों के लिए विशेष, ताकि वे इन बातों से बचे रहें। शैतान के क्षेत्र में मिशनरी, जहाँ पर लिखा है उलझन भरी परिस्थितियों में, संघर्ष के समय में, निराशा और हतोत्साह में मिशनरी वर्क करना। जब हमारे चर्च के जो मिशनरीज थे, जब 18वीं शताब्दी में भारतवर्ष में आए, छिंदवाड़ा, बैतूल, हर्रई, अमरवाड़ा, जामई, जुन्नार, छोटी छोटी जगहों पर, पाडर, भैंसदई, चिचोली, इन स्थानों पर, सागर, खुरई और छोटी छोटी जगहों में ये स्वीडिश लोग थे, भारतीय भाषा नहीं जानते थे, उनका रहन सहन, खान पान सब विपरीत था। लेकिन उसके बाद भी वे ये विजन लेकर के आए थे कि हम इन ग्रामीण क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन के द्वारा से लोगों को शिक्षित करेंगे, उन्हें मानव अधिकार के विषय में बताएंगे और उनके जीवन को जीने का तरीका सिखाएंगे। प्रभु में मेरी विश्वास ऐसे ही हुआ। लेकिन शैतान उन्हें भी कमजोर करता था। शैतान नाना प्रकार के प्रहार, आज भी भारतवर्ष में लोग ये समझते हैं जब अंग्रेजों का शासन था तो मसीह धर्म अंग्रेजों के शासन के कारण से इस भारतवर्ष में फैला। प्यारे मित्रों, मिशनरीज और शासक दोनों अलग थे। शासक भी गोरे थे और मिशन का काम करने वाले भी गोरे लोग थे। लेकिन मिशनरीज का काम था सेवा करना, ग्रामीण इलाकों में जाकर के लोगों की सुधि लेना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी अगुवाई करना। और जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल करते थे भारतवर्ष में, उनका काम मिशनरीज नहीं था। वो क्रिश्चियन तो थे, अंग्रेज तो थे, लेकिन वो जालिम थे, जल्लाद थे, वो इस भारतवर्ष के शोषण के लिए आए थे। प्रभु में प्रिय विश्वास, परमेश्वर का वचन भारतवर्ष में सन 52 ईस्वी में कदम रख चुका था। सेंट थॉमस इस संसार में से धरती पर आ चुके थे। अब मैं उन हथियारों के विषय में आपको बताऊंगा जिनसे आपको परमेश्वर बचाता है और बचा सकता है। वो हमको मिलता है इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक। इफिसियों 6 उसका 10 से 18 पद तक। एक पद पढ़िएगा पहले, 10 पद। हाँ। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों से खड़े रह सको। इन फ्रंट ऑफ द डेविल यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। और खड़े कैसे रह सकते हैं प्यारे मित्रों? 9 बातें दी है उसमें। आगे लिखा 14वें पद से, सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। सत्य से, आपका मुंह से सच बात निकले। मुंह दिखा करके, देख करके लोगों के सामने चाटुकारिता मत कीजिए। हाँ को हाँ कहिए और नहीं को नहीं कहिए। सत्य से अपनी कमर कस ले। 14वें पद, धार्मिकता की झिलम पहनकर। जब धार्मिकता की झिलम आप पहनेंगे तो शैतान का प्रहार इस झिलम को वार पार नहीं छेद पाएगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। 13वां पद पढ़िएगा। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। पहला, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। 15वां पद, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लीजिए। मेल के
तैयारी के, सुसमाचार के प्रचार की। किसी के घर जाएं तो आग मत लगाइए कि आपकी भाभी ने ये कहा था, आपकी बेटी ने कही थी, आपके देवर ने ये किया था, आपके पड़ोसी ने ये किया था। परमेश्वर का वचन कहता मेल के जूते पहन करके जाइए, ताकि आपके मुंह से वहां पर आशीर्वाद निकले, आपके मुंह से उस घर को संगठित रहने का आत्मा मिले, मार्गदर्शन मिले, और उस घर पर कल्याण आए। मेल के जूते पहन करके जाएंगे तो उस घर में निश्चित कल्याण आएगा। चौथी बात, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहिए, जिससे आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। 15वां 16वां पद पढ़िएगा। और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के चलिए। शैतान कितना भी प्रहार करेगा, अगर विश्वास आपका मजबूत है तो आप कमजोर नहीं पड़ेंगे और आपके जीवन में शैतान का प्रहार नहीं होगा। आप शैतान के प्रहार से ढाल के द्वारा से बच जाएंगे, और ये ढाल है विश्वास, मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। एक और अगली बात, 17वीं बात, सिर में उद्धार का टोप पहनकर, पढ़िएगा। उद्धार का टोप, वो उद्धार, वो सैल्वेशन जो पुत्र के बलिदान के द्वारा से हमें सेत मेत मिला है। ये हमारे धर्म के कामों के कारण से नहीं, ये हमारे अच्छे कामों के कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के द्वारा से सेत मेत मिला है। उद्धार का टोप हमेशा पहने रखें। जब किसी के घर में जाएं, जब किसी के गैर को बताएं, तो उनसे बोलिए कि सैल्वेशन पाने के लिए उस क्रूस की ओर देखिए। वो क्रूस जो बलिदान के द्वारा से मनुष्यों के जीवन में उद्धार देता है। आगे पढ़िए। और आत्मा की तलवार, ये आत्मा जब मिला था तो जीभ के समान, आग की लपटों में जीभ के समान लोगों को प्राप्त हुई थी, और जब उन्हें मिल गया तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ये सब निकल पड़े और निकल करके जाकर के लोगों के बीच में प्रचार करने लगे। उन्हें बताने लगे कि यीशु मसीह इस जगत के लोगों को नाश करने नहीं आया, लेकिन पाप से छुटकारा देने के लिए आया। और वो पाप से छुटकारा जो था, उसके द्वारा से आप और मैं बचाए गए। एक और आगे पढ़िए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। एवरी टाइम, कोई भी समय, कोई भी छोटा भी विषय है प्यारे मित्रों, भले ही छोटा सा विषय है, लेकिन यू शुड शेयर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके मानते चलिए। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करते जाइए। वचन का प्रयोग कीजिए, मसीह को पहन लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। रोमियो 13 उसका 14 पद। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। बहुत साफ कहता है। दूसरा बात, वचन का प्रयोग कीजिए। जहां भी जाइए तो वचन के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, वचन से कहा, तब शैतान चुप हो गया। वचन से कहा तो वो ऊपर गिरने से बच गया। उसने कहा कि तुम मुझे प्रणाम कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। तीसरी बात, आक्रामक बनिए, ऑफेंसिव बनिए। ऑफेंसिव बनने के लिए क्या है? विजय मसीह जीवन को प्रदर्शित कीजिए। आपका जीवन विजय मसीह जीवन है, तब आप उसको बताइए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। जब डॉक्टर DGS दिनकर से जब मैं बातचीत करता रहा, और जब उन्होंने अपने जीवन की इन बातों को शेयर किया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने कहा, आई नेवर स्टॉप माई स्पिरिचुअल वर्क। मैंने कभी आत्मिक बातों को नहीं रोका। लोगों ने बहुत सी बातें कहा, आलोचना की, बुरा कहा, भला कहा, लेकिन परमेश्वर का काम वो करते चले गए। प्यारे प्रभु में मेरी विश्वासी हूँ। मैं उन बातों को शेयर कर रहा हूँ, मैं विदेश की या विदेशियों की बातों को नहीं, भारतवर्ष की। साधु सुंदर सिंह
उनके जीवन में जो परिवर्तन आया तो वो अपना घर बार माता पिता सब छोड़कर चले गए और परमेश्वर के सामने शैतान के आक्रमणों को पराजित करते हुए, एक बार ऐसा जब वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए थे, शैतान ने उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये परमेश्वर का चुना हुआ दास है, इसको यही समाप्त कर दो, नहीं तो ये लाखों लोगों के लिए इस संसार में सुसमाचार सुना देगा। और वैसे ही हुआ, जब साधु सुंदर सिंह जहाँ जहाँ गए वहाँ भक्त सिंह ग्रुप को स्थापना हो गई। पूरे भारतवर्ष में विदेश में भक्त सिंह ग्रुप आज भी काम कर रहा है, उनके लोग काम कर रहे हैं। आक्रामक बनिए, बी ऑफेंसिव, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की खोज में रहिए। द होली स्पिरिट, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा के काम जो है वो आपके और मेरे जीवन में बड़े अद्भुत होते जाएंगे। ये 9 हथियार अपने जीवन में बांध दीजिए, सत्य से अपनी कमर कस लीजिए, धार्मिकता की झीलम पहन लीजिए, विश्वास की ढाल लगा लीजिए, उद्धार का टोप पहन लीजिए। परमेश्वर आपके साथ था, आपके साथ है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। बी विजिलेंट, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि शैतान जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान सबसे पहले उसके सेवकों पर प्रहार करता है, विश्वासियों पर प्रहार करता है, कलीसिया पर प्रहार करता है, जवानों पर प्रहार करता है, पंचायतों पर प्रहार करता है, ताकि वो देह जो मसीह के आने की बाट जो रही है वो छिन्न भिन्न हो जाए, वो कमजोर हो जाए, वो शिथिल हो जाए, वो जर्जर हो जाए, ताकि लोग उसे प्रभु की देह ना कह सके। प्रभु अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष दे। आमीन। हम मिलकर एक गीत और गाएंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा में। प्रेज एंड वर्शिप ग्रुप के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन 5 के बाद जो बच्चे नौकरी करते हैं, अभिजीत जॉली और दूसरे लोग, वे काम के कारण से देर से आ पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि करीब करीब लॉकडाउन के दिन समाप्त हो रहे हैं और अगले सप्ताह तक हम ये प्रार्थना सभा करते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 168, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझको बचा लिया। मैं ना गाऊंगा तो उसी के मुझको बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के
थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान के इस प्रहार के ऊपर से पिता परमेश्वर जो वचन में सिखाया गया है उसको हम सीख पाए हैं, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान इस ताक में रहता है कि उसके विश्वासियों को, प्रचारकों को और पासवानों को और परमेश्वर के लोगों को निराश करे, हतोत्साह करे और कमजोर करे और निर्बल करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन तक ना पहुंच पाए जिनके पास तक प्रभु नहीं पहुंचा। लेकिन सत्य से अपनी कमर बांधकर, धार्मिकता की झीलक पहनकर, उद्धार का टोप लगा करके, विश्वास की ढाल लेकर के प्रभु हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो वचन बोया गया है उस पर आपकी आशीष हो। जो श्रोता हैं जहां भी हैं प्रभु, एक एक घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। लगातार विनती और प्रार्थना के लिए धन्यवाद प्रभु। रैना मैसी के लिए, मुकेश थॉमस, मधु थॉमस के लिए, प्रीतिका रणदीवे उनके पति और प्यारे बच्चों के लिए, पिता परमेश्वर इसी रीति से विनती और प्रार्थना है शिल्पा और उनके पति के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया से विनीत और रश्मि के लिए, साक्षी और एल्बन के लिए, लंदन में समीर और बबी के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसी रीति से अमित और एलिशबा के लिए और एलिजाबेथ के लिए और तमाम उन विदेश में रहने वाले सारे हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, भाई बहनों के लिए नाम ले लेकर के प्रभु हमने लगातार विनती और प्रार्थना की है। और वहाँ से हमें संदेश मिल रहा है कि हम सब की प्रार्थना से प्रभु के लोग सुरक्षित हैं। प्रभु ये आपका कवच है जो उन्हें संभाले रखा है। हमारे भारतवर्ष की सारी कलीसियाओं के लिए धन्यवाद, भारतवर्ष के सारे पासवानों के लिए धन्यवाद, भारतवर्ष के सारे प्रेयर वॉरियर्स के लिए धन्यवाद, वो सारी संस्थाओं के लिए, वो सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो सारी कलीसियाओं के लिए, वो सारे संस्था प्रभारियों के लिए, वो सारे इवेंजलिस्ट और दानदाताओं के लिए, छोटे छोटे बच्चे और जवान जो दर्शन देख रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक जन ने जिन्होंने फेसबुक पर इन दिनों में आपके वचन को शेयर किया है, एक एक व्यक्ति को आशीष दीजिएगा। उन्होंने अपनी निर्बलता से प्रभु आपका वचन प्रचारा है, लेकिन आपकी सामर्थ उनके जीवन में काम कर रही है। क्योंकि बहुत से लोग हैं प्यारे प्रभु जो इस भेड़शाला के नहीं हैं, लेकिन द्वार पर आकर के खड़े हैं कि इस भेड़शाला में शामिल किए जाए। प्यारे पिता, हमें बहुत जल्द फल दिखाई देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो मजदूर हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, जो किसान हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि दीजिएगा। वो किसान जो अन्नदाता है, प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके मेहनत का प्रतिफल उचित मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है, इन लॉकडाउन के दिनों में उनकी फसल पूरी रीति से बिक नहीं पाई, चौपट हो गई। प्यारे पिता उनको सहारा दीजिएगा, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। पूरे देश के लोगों को प्रभु धन और धान्य देते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। प्यारे प्रभु ने आशीष दीजिएगा। हमारे देश के हर एक जिम्मेदार लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक निर्णय वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक सुरक्षा कर्मियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक मेडिकल स्टाफ को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक उन लोगों के लिए जो दानदाता इन दिनों में काम कर रहे हैं। प्यारे पिता उन्हें बड़ी आशीष दीजिएगा। धन्यवाद प्रभु उन फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए जिन्होंने अपने दायरे से निकलकर सड़क पर आकर के अपने दानों से पिता परमेश्वर लोगों को लाभ पहुंचाया है। प्यारे प्रभु उनके खत्तों को भर दीजिएगा। जो देता है वो पाता है। प्यारे पिता, ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आपके दोबारा बाद पाने तक सब लोगों पर प्राप्त होती रहे। आमीन। सूचना ऐसी है कि शनिवार की शाम हम फिर मिलेंगे। रविवार को पेंटिकॉस्ट के बाद का पहला रविवार होगा। हम इसी रीति से फेसबुक पर ही आपके साथ आराधना में शामिल होंगे। 8 तारीख के बाद लॉकडाउन धार्मिक स्थलों के लिए खुल रहा है।
8 तारीख के बाद हम पूरे भवन को, चर्च भवन को धोएंगे, साफ करेंगे, सैनिटाइज करेंगे और ये प्रक्रिया करीब 6 दिन तक चलेगी। तो आप जो श्रम दान करना चाहते हैं, आप 8 तारीख के बाद चर्च भवन के लिए अपना श्रमदान कीजिए। जो दान आप करना चाहते हैं अभी से तैयारी कर लीजिए और सोशल डिस्टेंस बना करके हम चर्च की आराधना करेंगे। न्यूज़ 18 में और दूसरे चैनल्स पे मेरा स्टेटमेंट आ रहा है कि कैसे आराधना करेंगे। बहुत से चर्चेस के पासवान पूछ रहे हैं कि कितने लोग चर्च में शामिल होंगे। मैंने उनसे कहा अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ द चर्च, एक बेंच पर 2 या 3 व्यक्ति बैठे, 1.5 मीटर का उनका डिस्टेंस होना चाहिए और 1.5 मीटर की कुर्सियों का डिस्टेंस होना चाहिए। संख्या की किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस और सैनिटाइज करके, सैनिटाइजर बाहर होगा और मास्क पहन करके हम आराधना में शामिल होंगे। आप सब प्रभु में सुरक्षित रहें, मेरी आपसे विनती और प्रार्थना है। प्रार्थना करते रहिए, बी विजिलेंट, क्योंकि शैतान पूरी रीति से हमारी चौकसी कर रहा है। आप सबों को यीशु साय, जय मसीह की।